नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया जिले के रतसर कला में आगामी 1 नवंबर को होने वाले व्यापार मंडल के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में उतर पड़े हैं, जिनके भाग्य का फैसला क्षेत्र के 1500 वोटर करेंगे। मीडिया सर्वे के दौरान 7 प्रत्याशियों से हुई बातचीत में उनके द्वारा यह बताया गया है कि मार्केट में दूर दराज से आने वाले महिलाओं के लिए बैठने की कोई निश्चित जगह नहीं है। सड़कों की साफ सफाई बेहतर तरीके से रहे, इसका ख्याल किया जाएगा। एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। विद्युत विभाग द्वारा मनमानी और धांधली के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आदि मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय की ये रिपोर्ट। अभी है ना? नहीं, चलिए तो अब आपसे बात मिलेंगे। सर, अपना परिचय बता दें 2 शब्दों में। मेरा नाम निपू सिंह है जी। सर, अभी जो व्यापार मंडल का जो चुनाव होने वाले 1 तारीख को है, सर आपका एजेंडा क्या, किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच कैसे जाएंगे आप? सर, मेरा एजेंडा यही रहेगा कि जो व्यापारियों को जो कष्ट है तो कष्ट के बारे में पूछूंगा। एजेंडा तो बहुत से सारे हैं। इस मार्केट में गंदगी है, कूड़ा रहता है जी ना, जैसे लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बाहरी से बाहर कोई आया, कोई बाहरी से कोई व्यापारी आया, कोई या कोई दुकान से कोई सब्जी लेने आया, कोई किसी तरह कोई सामान खरीदने आया, अगर उसको कोई किसी तरह कोई बाथरूम लगता हो या लाइटिंग लगती हो तो हमारे यहाँ उस मार्केट में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं ये अध्यक्ष पद का चुनाव में जीतता हूँ तो ये सब व्यवस्था कराने का मैं सोचूंगा जी। सर, कैसे लोगों को भी साथ दिला पाएंगे आप कि जीतने के बाद आप करेंगे? जीतने के बाद ऐसे करूंगा कि मैं पहले भी मैं सामाजिक कार्य में बहुत सारे कर चुका हूँ। जैसे लॉकडाउन में ये गरीबों को जो असहायक है उनको मैं अपने तरफ अपनी टीम के द्वारा उनको सहयोग देने का हमने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए भैया। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम फैजी अहमद है। मेरा टेंट का व्यवसाय है जी। और फैजी जी, चूंकि अभी जो 1 तारीख को चुनाव होने वाले हैं आप लोगों का, चूंकि युवा हैं, युवाओं के लिए कोई संदेश है, कैसे जनता के बीच अब जाएंगे वोट लेने के लिए, क्योंकि आप लोग का जो नगर का वोट होता है बहुत अहमियत रखता है। बताइए सर, क्या आपका मुद्दा है? पहले मैंने आपको बताया कि शौचालय की समस्या, मुख्य शौचालय। सर, ये तो पहले हो जाना चाहिए जी। ये पहले बहुत पीछे आप लोग जिले तमाम जगह हो गया, आपका बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके पहले व्यापार मंडल के जो हमारे अध्यक्ष थे बहुत पुराने हो चुके थे जी। अस्वस्थ भी है इस समय। हम लोग युवा हैं, कुछ नया करने की सोच है। महिलाएं आती हैं, सबसे बड़ी महिलाओं की समस्या है जी जी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बेटियों के सम्मान में है और महिलाएं आती हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशानियां होती हैं। दूर दराज से बहुत गाँवों से यही से जुड़ाव है, बाजार करने लोग आते हैं। काफी समस्या है शौचालय की और साफ सफाई की जी। चलिए, धन्यवाद जी। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ा जी। राजू है। मेरा नाम मेरे कस्बे मतलब बाजार में मेरी कपड़े की दुकान है। जी जी। सर, किस तरह का चुनाव लड़ रहे हैं आप? 1 तारीख की जो वोटिंग होनी है, 1 तारीख को वोटिंग होनी है, तो सर मेरा ये मानना है कि हम सबसे पहले जो भेदभाव प्लीज के बिना हम चुनाव लड़ रहे हैं, न हमारे व्यापारी बंधु सारे एक भाई की तरह है। न इसमें मैं हिंदू को मैं रख रहा हूँ, न इसमें मैं मुसलमान को मैं रख रहा हूँ। सारे एक व्यापारी हैं। व्यापारियों का एक बड़ा संगठन होता है जो कि चलता है। व्यापार मंडल व्यापारी एक व्यापारी की हैसियत से रहता है। वो किसी भी वर्ग का हो या किसी भी जात का हो, जात होता है, धर्म होता है, सभी व्यापारी हैं। व्यापारी एक वर्ग से जुड़ा होता है, सिर्फ एक नारा होता है, वो व्यापार। व्यापारी मंडल व्यापार होता है। रहा ये सवाल कि अगर सफाई की व्यवस्था है तो हमारे जो है जो पूर्व अध्यक्ष जो है से उनको सफाई पे ध्यान नहीं थे। आज जो है भारत सरकार कह रही है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सफाई करना है, स्वच्छ भारत को मिशन बनाना है। उस मिशन में क्या हमारे देश के इतने प्रथम नागरिक अगर साथ हों तो क्या हम छोटे स्तर पे इस कार्य को न करें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी घिनौनी बात होगी। निश्चित रूप से हम उससे पिछड़ जाएंगे। राजू जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तमाम गाइडलाइन दे रहे हैं, क्या उनकी बातों का कितना मानता है? योगदान उसमें कितना है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बातों का फॉलो करते हैं? सर, कितना मानते हैं सर? अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो निश्चित रूप से जो है, अगर सोशल डिस्टेंस की बात रही तो हमने करवाया है अपने दुकानदार भाइयों से। निश्चित रूप से मैं कहा हूँ, और क्योंकि शुरू से नहीं, आज से अभी लॉकडाउन का जमाना रहा है, लॉकडाउन में तरह तरह से परेशानियां हुई हैं, उसको बयां करना बहुत उचित नहीं होगी जी। लेकिन बहुत परेशानियां हुई हैं क्योंकि तकरीबन 7 से लेकर 10 बजे तक था, वो 9:40 से ही पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं खदेड़ना शुरू कर देते थे।
जनता में काफी रोष था। लोग गली से निकलते थे, डरे और सहमे रहते थे। लेकिन व्यापारी, जो व्यापार बंधु भी रहे हैं, वो भी डरे रहते थे, कस्टमर भी डरे रहते थे। लेकिन हम लोगों को हमारा यही था, हम लोगों को आप से रोके, ठीक है और कस्टमर को जो है किसी धन्यवाद। प्रकार का व्यवधान न हो। मेरा नाम सुनील पांडे, जी जी गोपाल जी का काम हमारा है। हम्म, व्यापार मंडल का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे तरफ से सभी पांडे जी। व्यापारी और बंधुओं जी। को सारा दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम्म, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये चुनाव हमारे यहाँ पहली बार हो रहा है हम्म। और बहुत ही शांत। तो सर आज का दिन कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहली बार होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी और जागरूकता है। आज के समय में हमारे वर्षों में जो भी लगभग दुकानदार हो युवा वर्ग के हैं और बहुत ही अच्छा लगा है, इतने जागरूक हैं और इतनी जागरूकता हमेशा बनी रही। जी तो मतलब सुविधाएं जी। होना न होने तो जो बीतना था वो बीत चुका है और हम व्यापारी आपस में ही मिलकर इस चीज़ का समाधान निकालेंगे। हमारे अगर बाजार में हमारे जो भगवान होते हैं ग्राहक जी तो ध्यान रखते हुए हम लोग इसका उपाय करें। हाँ सरकार ठीक है, जी सरकार के पास बहुत ही काम है, बहुत ही लंबे काम है। सुविधाएं अगर सरकार के हिसाब से आती है। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता सर से जी आदित्य घर के पास मेरी दुकान है। जैसा आप सभी लोग इस चीज से अवगत हो चुके हैं कि 1 तारीख को व्यापार मंडल का चुनाव होने जा रहा है उसके माध्यम से। जब हमें मनोनीत होके अध्यक्ष का चुनाव होता था तो नई टीम नौजवान साथियों का ये विचार आया कि इस बार जो है वोट के माध्यम से हम लोग अपने अध्यक्ष का चुनाव करें। स्वागत योग्य कदम है और जो मैंने 2-3 चीजें आपको प्रमुख रूप से बताई हैं जिसमें बाजार में शौचालय और जो तार जर्जर हुए हैं उसको लेके मेरा प्रयास रहेगा शासन स्तर पे जो बड़े पैमाने का। अच्छे बताएं, दीननाथ विश्वकर्मा, थोड़ा तेज आवाज में सर। दीननाथ विश्वकर्मा। सर व्यापार मंडल का 1 तारीख का वोटिंग द्वारा चुनाव होने हैं जो कि आपको प्रत्याशी चुने करने हैं कि आपके व्यापार मंडल को देखते हुए विकास हित में क्या काम हो रहा है सर? किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए सर मैदान में? प्रत्याशी जुझारू होना चाहिए, व्यापारियों के हित में काम करें। जी सर, ये प्रत्याशी जो साथ मैदान में खड़े हैं सभी लोग अपने अपने दाव आजमा रहे हैं सर कि हम ये विकास करेंगे वो करेंगे, लेकिन सर जब जीत जाने के बाद लोग धरातल पर दिखते नहीं सर, तो कैसे विश्वास करेंगे इन प्रत्याशियों में कौन प्रत्याशी अच्छा काम कर रहा है? जो कर्मठ नहीं उसके योग्य भी हो, वो गीता रहेगी तभी तो विकास होगा सर। तो चुनना तो आपको काम है सर। हम लोग चयन कर लेंगे ना। जी सर, विकास को देखा जाए तो आपके व्यापार मंडल को देखते कौन सा विकास आपके नगर में नहीं हुए हैं सर? यहाँ तो लगभग कुछ भी नहीं हुआ। तो सर इसका कारण क्या रहा सर? इसका कारण मतलब यहाँ का अध्यक्ष रहा उतना मतलब प्रभावी नहीं रहा। देखा कभी शासन से कभी उच्च अधिकारियों से आपने इसकी बैठक के बातचीत आप लोग की? वोटिंग जो हो रहा है ये पहला कार्य हो रहा है, इससे आप कितने सहमत हैं सर? 100% लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रही आपकी, स्माइल प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताएं। प्रेमचंद गुप्ता, जी नगर अध्यक्ष भाजपा। जी सर, पुराने बुजुर्ग हैं चूँकि यहाँ नगर के सम्मानित व्यक्तियों में आते हैं सर। आपके नगर में 1 तारीख को वोटिंग होनी है सर, इसे किस नजर से देख रहे हैं? जो कि लोग बता रहे हैं कि पहली बार वोटिंग द्वारा कोई नगर अध्यक्ष चुने जा रहा है सर, इसको किस तरह देख रहे हैं सर आप? हम देखिए अध्यक्ष किसी पार्टी का हो पहली बार, जी क्योंकि कभी रसल में जो भी अध्यक्ष पद हुआ मनोनीत किया गया जी किसी पार्टी से नहीं लिया गया जी और इस समय ये हालात आ चुके हैं, इसको राजनीति बना दिया गया और इस राजनीति से हम परे होकर के जो बहुत बढ़िया कैंडिडेट जो व्यापारियों के सुख दुख में काम आए जी, उसको मैं बेहतर समझूंगा। दूसरा सवाल सर कि आपका नगर अध्यक्ष कैसा होना चाहिए जो कि नगर का विकास कर सके सर? नगर अध्यक्ष नहीं, व्यापार हाँ, अध्यक्ष, व्यापार अध्यक्ष, व्यापार मंडल का अध्यक्ष, व्यापार अध्यक्ष व्यापारियों के हित में काम करे, जी, किसी व्यापारी का उत्पीड़न हो उसके साथ खड़ा हो, तो कदम चलने के लिए प्रशासन हो चाचा कौन से विकास अभी नहीं हुए हैं? अभी कौन से विकास नहीं हुए अभी तक? विकास जी कला क्या विकास के बारे में आप एक तरह से
चट्टी चौराहे से घूमते हुए आ रहे हैं, आप अपने नज़रों से खुद देखे होंगे कि जी। कितना विकास हुआ है। जी। तो सर ये कारण क्या रहा, कब तक विकास नहीं हुआ? मान लीजिए कि आज़ादी इतने दिन हो गई और देखा जाए नगरों में, तो नगरों में विकास हुआ है सर, देखिए बहुत पिछड़ा हुआ है सर। ऐसा है, रक्षण कला बहुत बड़ा गाँव है जी। और विकास क्यों नहीं हुआ, इस मुद्दे को कोई उठाने वाला नहीं है। जी। हाँ जी। उठाने वाला नहीं है। जी। जो भी आए, या इस गाँव का कोई मुखिया हो, जी। बस उनको चाहिए एनी मनी आईवान जी। जी। अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप गलत है तो मैं आपको गलत कहूँ, जी। सही है तो सही कहूँ, भले मैं परिवार के सदस्य क्यों न हो। सर विकास तो तभी होगा ना जबकि पांचों पर जनमत जी साथ में रहे। जी। आज 10 पद का चुनाव होने जा रहा है व्यापार मंडल में, अगर इसके पहले भी राम आश्रय जी थे, 10 व्यापारियों से कहते थे कि आप हमारे साथ अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गायत्री है। जी। मैं व्यापार करती हूँ। गायत्री जी, व्यापार मंडल का चुनाव 1 तारीख को होने वाले हैं, चूंकि एक महिला है, महिला की सुरक्षा की बात की जाए, किस तरह का आपका अध्यक्ष होना चाहिए? अध्यक्ष यही होना चाहिए जो हम लोग का हित करे, जो भी समाज में हो रहा है उसके प्रति अपना प्रेम भाव सब चीज और वो करे, और क्या कहते हैं, जो व्यापार में हम लोग के लिए हित हो, संगठन हो, सब एकजुट करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए यही सब चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपके चूंकि महिलाओं के लिए, तमाम महिलाओं को, दिक्कतों का सामना, जो भी महिलाएं मार्केट में आती हैं खरीदारी करने के लिए, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो सर किस तरह का आपका अध्यक्ष होना चाहिए जो कि विकास करे, तो कैसा होना चाहिए आप नहीं बता पाएंगे? क्योंकि वोटिंग आप लोगों को करना है सर, क्योंकि पहली बार मिल रहा है समय आप लोगों को, तो आप लोग समय से वोटिंग करें, समय से किस तरह का आपका प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा आप लोग चाहिए, आप लोग चुने गए तो आप लोग बताएं, तभी महिलाओं सुरक्षा हो सकती है आपके नगर में। महिलाओं की सुरक्षा ही के लिए से बड़ा क्या हो सकता है जी। और आपके नगर में क्या समस्या है व्यापार मंडल को देखते हुए? व्यापार में यही कि सब अपना दुकानदार मिल के रहें, और कोई भी संघर्ष हो, कोई भी व्यापार यदि लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसको समझाएं, अपने में थोड़ा मिलजुल के बातचीत करें। आपके मैदान में 5 प्रत्याशी खड़े हैं, आप किस तरह के 5 प्रत्याशी में से कैसे प्रत्याशी चुनना चाहेंगे आप? प्रत्याशी यही चुनेंगे जो सबके हित में हो अपना। सर मन में तो एक लालसा लगी हुई है कि हमारे व्यापार मंडल का अच्छे से कार्य हो, अच्छी व्यवस्थाएं हमको मिले, सुख साथ में महिलाओं के लिए तमाम सुरक्षा की बात हो, तो जब अच्छा जब चुनाव करेंगे तभी तो मिलेगा सब सारी व्यवस्थाएं सर। जी हाँ, वो तो है ही है। और एक चीज़ बस लास्ट सवाल आपसे करूँगा, चूँकि दशहरे का अवसर पे चूँकि क्षेत्रवासियों के लिए कुछ संदेश आपके द्वारा, चूँकि ग्राहकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, चूँकि महिलाओं को हर चीज़ जानती हैं आप? दशहरा में यही कहना है कि सब माता रानी अब अपना ये सब जो बीमारी चला है कोरोना के, उसको लेके जी उसमें सब अपना मास्क लगाए, यही सब न करेंगे। तो क्या सोशल डिस्टेंस का पालन करवाती हैं, करती हैं आप? जी सर, करते हैं, करवाते भी हैं, और अभी तो बहुत सुधार हो चुका है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कार्य तो बहुत बाकी है अभी, उसकी क्या सर जिले की बात की जाए, हम लोग पूरी जनपद घूम रहे हैं, तमाम और नगरों को देखा जाए तो आपका नगर बहुत पिछड़ा हुआ है सर, गलत नहीं ना? क्योंकि सर हर चीज पिछड़ा हुआ जी, तो सर कभी शासन से बात आप लोग नहीं उठाए, सिस्टम के सवाल नहीं कराए? माध्यम से कई बार इसकी सूचना दी गई, मगर अब तक शासन की मंशा और शासन की व्यवस्था की वजह से यहाँ कुछ भी जमीन पर दिखलाई नहीं। तो जो वोटिंग होनी 1 तारीख को है, क्या आप समय से वोटिंग करने जाएंगे? एकदम हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हाँ। इसलिए कि नगर के अध्यक्ष के चुनाव है जी, व्यापार मंडल का। सर आपके चेहरे पे मुस्कान है, क्या कारण है सर, आप मुस्कुरा रहे हैं सर? खुश है इसलिए कि भाई पहली बार ये कुछ हमारे परिवर्तन हो रहा है, अच्छे लाल शर्मा और राम बाबू की वजह से यह चुनाव आया है जी, और अच्छा महसूस हो रहा है जी। सर आप ही के बीच के चूंकि प्रत्याशी तमाम लोग हैं, 5 लोग हैं सर, उसमें किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? हम लोग चाहेंगे कि स्वच्छ छवि का हो, अच्छा चेहरा हो और काम धाम अच्छा हो, उसको ही चुनेंगे। हम लोग चाहेंगे कि परमानेंट वो समय दे, व्यापारियों के बीच में रहे। सर ये विकास तो तभी हो पाएगा जो कि अध्यक्ष पढ़ा लिखा हो, उसके योग्य हो, उसको आप लोग चुने, तभी तो विकास होगा। क्यों विकास की बात की जाए? तो होना ही है जी, योग्यता रखेगा तभी कई बात भी रखेगा जी, और विकास की भी बात सोचेगा।
और नवरात्रि का चूंकि समापन है इसलिए इस पे क्या हार्दिक शुभकामना पूरे शहर के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को और जिले के लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताएं। मोहम्मद अंसारी जी सर, अभी अभी आपके नगर में बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाए कि जब से ये मतलब यहाँ पे नगर घोषित हुआ तो सर पहली बार जनता या लोग कह रहे हैं कि चुनाव से वोटिंग हुए के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। सर आज का दिन किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे इस वोटिंग के मामले में, क्या बोलना चाहेंगे सर? ये समझिए कि पहली बार तो इतना अच्छा काम हो रहा है गांव में। जी। तो पहले व्यापार मंडल का कोई महत्व नहीं था यहाँ पे। जी। तो समझ में नहीं आता था कि व्यापार मंडल है कि नहीं है। जी। अब भी समझ में आ रहा है कि हाँ व्यापार मंडल यहाँ पे होने वाला है। तो क्या 1 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है तो क्या मतदान बड़ी उत्साह के साथ करने जाएंगे आप? सर बिल्कुल। हम क्या जितने भी दुकानदार हैं सभी लोग जाएंगे। सर आपके चेहरे पर झलक रहा है, वो खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इसको थोड़ा अपनी खुशियों को जाहिर कर दें हम लोगों के बीच सर। सर देखिए इसमें यही है कि एक अच्छा काम हो रहा है। जी। जब व्यापार मंडल का अध्यक्ष जो भी होगा भाई हम व्यापारियों का दुख सुख में साथ देगा। सर प्रत्याशी आपके बीच के हैं? जी आपके ही बीच के लोग हैं। तो प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए जो कि समाज हित और नगर हित में विकास करे सर? तो प्रत्याशी का मतलब ये होना चाहिए कि वो सामाजिक तौर पे भी अच्छा कार्य करे, व्यापारियों के लिए भी अच्छा कार्य करे। किसी व्यापारी को कोई दिक्कत हो तो उसके सुख दुख में शामिल हो, यही चाहिए व्यापारी। सर आपके नगर की क्या समस्याएं हैं जो अब तक नहीं हुई है सर? अभी तक तो बहुत ऐसी चीजें जो नहीं हुई है। तो क्या आप लोग उम्मीद है कि अब वो चीजें जी होंगी। परिवर्तन होगा सर? परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन तो बिल्कुल होना ही है। जी। तो सर आप लोग मन बना लें कि परिवर्तन इस बार लाएंगे और अपने नगर को विकास देखेंगे सर। जी सर। तो सर आप लोग क्या बताना चाहेंगे इस नगरवासियों के लिए, कोई संदेश आपके द्वारा वोटिंग के दिन? जी हम यही अपील करेंगे क्योंकि युवा हैं, युवाओं के लिए कोई संदेश? यही है कि अपील भाई सबसे कि आप लोग आए वोटिंग करें और नए व्यापार मंडल का गठन हो जिसमें आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, कुछ अच्छा काम हो, जैसे कि कोई समस्या है वो समस्या दूर हो हम लोगों का। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम यार जी सर, अभी अभी आपके नगर में 1 तारीख को चुनाव होने वोटिंग द्वारा, इसे आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? बहुत बढ़िया हम लोग देख रहे हैं। ये चुनाव जो है हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो होगा वो अच्छा होगा। जी सर, नगर में क्या समस्या है जो कब तक नहीं हुई सर? तो मैं सभी से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और 2, 4, 6 महीने 8 महीने के अंदर आपको रक्षण में 2-3 जगह शौचालय देखने को जरूर मिलेगा। जी। और बिजली की जो समस्या है, तार जर्जर हो चुके हैं, उसको लेके प्राथमिकता में हमने रखा हुआ है। तीसरा विषय यह है कि एक दुकानदार विक्रेता होता है और ग्राहक क्रेता होता है। कम्युनिकेशन जो कमजोर हो चुका है, लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी समस्याएं आई, सभी लोगों ने बताया। आने वाले समय में हमारे आसपास के क्षेत्र के को एक ऐसे मार्केट की नज़र से देखें कि काफ़ी अच्छा मार्केट है, रात को 8 बजे जाइए तो भी आपको कहीं शौचालय के लिए, कहीं पानी पीने की समस्या होती है तो वो समस्याओं से जूझना न पड़े, वो सुलभ हो। कहीं ऐसी जगह बाजार में या कहीं ऐसे चौराहे पे जगह कहीं बन जाए जहाँ विश्रामालय हो, कि अगर कहीं बाहर से आदमी रात को भी यात्रा करके कोई ग्राहक आता हो तो उसको 2 घंटे 4 घंटे बैठने की व्यवस्था मिल सके। यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं सब विषयों को लेके मैं आपसे। अच्छा आप यहाँ पे आइए थोड़ा सा खान साहब, चूँकि आप यहाँ 1 तारीख को चुनाव होने हैं, व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, आपका प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए सर? समाज में अच्छा से देख। आपके सामने 5 प्रत्याशी हैं मैदान में जी, तो किस तरह का प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे आप? जो कैसा विकास चाहेंगे को लेकर अच्छा से चले, व्यापारियों के भाग में काम करे और बाजार को जो गंदगी है, जो तार और वगैरह है, आप लोग सुने सर अध्यक्ष है जो कि आपका पिछड़ा हुआ नगर है जी, तो सर इसको किस तरह देख रहे हैं आप? किस तरह का विकास चाहते हैं आप? अभी नए जो युवा आए हैं उन लोग हम लोग चुनेंगे। अब उन लोगों के किस्मत की बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो बात की बात है,
लेकिन हम यही कहेंगे कि जो बाजार है, बाजार को अच्छी से देखभाल करें और सारी व्यापारियों को लेकर साथ में चलें। चलिए ठीक है, आइए थोड़ा पांडे जी, अपना नाम बताइए। अजय कुमार वर्मा। नगर के हैं आप? आपके सामने 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। कैसा प्रत्याशी पसंद करेंगे आप, जो कि नगर हित में काम करने जा रहे हैं लोग? ऐसे प्रत्याशी को चुना जाएगा जो प्रत्याशी जो है व्यापार मंडल के अंग है और उनकी बातों को सुने और बाजार की अच्छी सी सफाई करे और बिजली की समस्याओं को दूर करे। सर ये प्रत्याशी 5 लोग कह रहे हैं हम करेंगे, तो सर किसे विश्वास करेंगे आप? सभी नेता लोग आएंगे कहकर चले जाएंगे, तो आपको विश्वास कैसे दिलाया जा सके, कैसे मानेंगे आप? जो प्रत्याशी जो है अच्छा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, व्यापारियों के साथ चले, वैसे ही प्रत्याशी को रखा जाएगा। चलिए हमारे संजय भैया। बस सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम शर्मा है। शर्मा जी, नगर के चुनाव होने की तारीख को हैं सर, किस तरह के बताएं? हमारे यहाँ प्रत्याशी सारे युवा लोग हैं, क्या काम करेंगे जी, इनसे यही अपेक्षा है। सर अध्यक्ष लोग तो सभी लोग का विकास करेंगे सर, तो कैसे आप समझ पाएंगे, कैसे मानेंगे आप और कैसे विश्वास आप लोगों को दिलाएंगे विकास होगा कि बस सभी लोग कह रहे हैं कि विकास करेंगे हम, तब बोलते हैं प्रयास रहेगा। वही सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ। आप लोगों की समस्या है क्या नगर सबसे नंबर 1? हमारा सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पर लाइन का, जो बराबर तार टूटते रहता है और शौचालय का समस्या है आए दिन। सर अच्छे ऐसी चुनिए, पढ़े लिखे लोग हों, अनुभवी हों, जो कि समाज हित में और व्यापार मंडल हित में काम करें। यही ना चाहते कि विकास हो मेरे नगर का, तो अच्छा जब प्रत्याशी चुनेंगे तभी तो विकास होगा। तो नौजवान हो, युवा हो, उसमें ऊर्जा भराओ, यही चाहेंगे आप, तो आप चुनना तो आप लोगों को कैसे चुनेंगे सर? चलिए बड़ा अपना परिचय बताएं। संजय शर्मा हार्डवेयर प्लाई पेंट की दुकान है गाजीपुर चौराहे पे। चूँकि युवा चुनाव होने की तारीख को, इसको किस नजर से देख रहे हैं सर, क्या बताना चाहेंगे सर? में व्यापार मंडल जो है कि निर्जीव था जी, उसको सजीव करने का एक प्रयास किया गया है। ये बहुत उचित कदम है, इसका मैं सम्मान करता हूँ, इसका स्वागत करता हूँ, इसमें शामिल भी रहूँगा। जी जी सर अभी मजमा रहे हैं, छोटी सी चुनाव को मान लिया जाए, लेकिन ये नगर के लिए बहुत बड़ा चुनाव, तो सर कह रहे हैं कि विकास का काम होगा सर, क्या मानते हैं सर के जीतने के बाद लोग करेंगे सर, किस तरह का प्रत्याशी अब चुनना पसंद करेंगे सर? व्यापार चुनने का ये मतलब है कि जो है कि व्यापार मंडल का जो ये चुनाव है ये व्यापारियों के लिए मतलब कि सेवा भाव को, हम लोग नेता नहीं चुनना है, सेवक चुनना है जी, वही ताकि वो व्यापारियों के दुख दर्द को समझे, हर कठिन समय में या कोई विपत्ति के समय में उनके साथ खड़ा रहे, उनकी आवाज बुलंद करे और व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिला के चले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर से हूँ, मेरा सुनारी का दुकान है। हाँ जी सर, चूँकि देखा जाए तो आप बुजुर्ग हैं, चूँकि अनुभव ज़्यादा है, नगर में ज़्यादा समय से आप बिलान कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, 5 मैदान में प्रत्याशी हैं, आपके बीच के लोग, आपके भाई बंधु होंगे सर, किस तरह का प्रत्याशी चुनेंगे आप? सर बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो युवा जग चुके हैं और जो पहले वाले हमारे अध्यक्ष थे बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन कुछ लोग कहे कि कुछ काम नहीं किए, मैं तो इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन कहने वाले कह गए, करने वाले आओ, अपनी अपनी वीरता बहादुरी को खिलाओ जी, इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी। ठीक है, धन्यवाद। सर अपना परिचय बताएं। राम बाबू यादव। राम बाबू जी, चूँकि नगर के चुनाव होने की तारीख को चूँकि चुनने जा रहे हैं, जो नगर के अध्यक्ष होंगे, विकास नगर कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं लोग, सर किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए जो कि नगर का विकास कर सके सर? जी मैं चाहता हूँ कि जो भी अध्यक्ष चुना जाए कम से कम व्यापार हित में काम करे, व्यापारियों के लिए खड़ा रहे और बाकी जो समस्याएं हैं, बहुत ऐसा समस्या है कि रोड नाली वगैरह वगैरह है, उसके बारे में सोचे। और रही सवाल ये कि दुकानदार का अगर उत्पीड़न होता है तो उसमें अपना चढ़ बढ़ के कार्य करें जी, उसके लिए खड़ा रहे, यही मैं चाहूँगा सर। इसके पहले तो हो जाए, क्योंकि जिले में मैं देख रहा हूँ हर नगरों की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है सर आपका नगर जी। यहाँ पे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष जी थे, सब कुछ लिए आज रक्षण हम लोगों का इतना पिछड़ा हुआ है, किसी की वजह से नहीं तो आज इतना पिछड़ा नहीं हुआ होता। और इसमें सभी नए पीढ़ी के लोग इस कड़ी में
बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।